इंडिया अलायंस में अभी तक सीट शेयरिंग की कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारे साथ खड़े देवेश चंद्र ठाकुर के कैंडिडेचर का ऐलान कर दिया सीतामढ़ी लोकसभा सीट से। देवेश चंद्र ठाकुर वर्तमान में सभापति हैं बिहार विधान परिषद के और 4 बार के विधान परिषद सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं बिहार के। देवेश जी, अभी तक तो सीट शेयरिंग हुआ नहीं, सीट शेयरिंग के लिए लड़ाइयां चल रही हैं पूरे देश में। नीतीश जी बोल रहे हैं कि 1 to 1 सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए और आपका सीट का ऐलान कर दिया नेशनल एग्जीक्यूटिव में सरेआम। ये कैसे हुआ? ये मेरे लिए सौभाग्य है। अगर हमारे नेतृत्व को, हमारे नेता को मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है, इतना आत्मविश्वास है कि मेरी सीट पहले डिक्लेयर कर दी गई है, तो मेरे लिए खुशी की बात है और मैं लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं माननीय नेता श्री नीतीश कुमार को। अपने कमर कस ली है। सीट शेयरिंग होता रहेगा, लेकिन जो सीट पहले से हम लड़े और जीते हुए हैं वो सीट तो हमारे पास, हमारे पार्टी के पास है ही, तो उसी में से किसी सीट पर हमारी घोषणा हुई, तो इसमें आश्चर्य की तो कोई बात नहीं। का टिकट कट गया, मतलब मेरा नाम का घोषणा हो गया है, मैं इतना ही कहूंगा। तो लालू जी ने भी सहमति दे दी। उस सीट जेडीयू की ही है, तो स्वाभाविक रूप से गठबंधन तो एक दूसरे के सीट का आदर करेगी। दूसरी बात कि क्यों आपके नाम की घोषणा पहले इन्होंने कर दिया है? हम देखते रहे कि आप काफी सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं बिहार और राज्य के बाहर भी, तो ऐसी क्या बात है कि इकलौता सीट आप ही की घोषणा हुई देश भर में इंडिया अलायंस की पार्टी से? नहीं, मुझे देश विदेश का तो नहीं पता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा काम पिछले 20-25 सालों से देखा है और इसलिए उनका आशीर्वाद हमेशा से रहा है। उन्होंने देखा है कि हमने बिहार के लोगों की किस तरह से सेवा की है। हजारों लोगों को बम्बई में कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने का काम हो, हजारों लोगों को इंजीनियरिंग, लॉ, फार्मा, MBA महाराष्ट्र के कॉलेजों में, इसलिए कि मेरी पढ़ाई लिखाई वहाँ हुई और मेरे संपर्क हैं, उन सभी कॉलेजों में बिना किसी तरह का डोनेशन लगाए हुए सबको एडमिशन कराने का काम हो, वो उन्होंने देखा हुआ है। किस तरह से हमने विकलांगों के बीच हजारों साइकिल, तिपहिया साइकिल बेचा है, ये उन्होंने देखा है। ऐसे लोगों के बीच में जो मेरे मतदाता नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में जो मेरे मतदाता नहीं है, बस जनसेवा के ख्याल से, गरीबों के कल्याण के हिसाब से, तो ये उन्होंने देखा है शुरू से हमारे काम को। तो और ये भी उनके जहन में है कि मैं पिछले 2-3 बार से कोशिश कर रहा था लोकसभा में आने की। शायद मेरे भाग्य में पहले नहीं था और अभी भाग्य में आया है, तो ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारा काम देखा है, हमारा त्याग देखा है। हमने भी देखा है कि आप सामाजिक रूप से काफी गांव देहात में जुड़े रहते हैं और काफी गरीबों के कल्याण के लिए करते हैं। बहरहाल, आप जिस इलाके से आते हैं, सीतामढ़ी से, अभी बड़ी चर्चा हो रही है पूरे देश में राम मंदिर की, और राम की परिकल्पना, श्री राम जी की परिकल्पना हम लोग सीता मैया के बगैर कर नहीं सकते हैं। तो सीतामढ़ी उनका जन्म स्थान है सीता मैया का, और जनकपुर भी पास ही में है, तो वो एक कॉरिडोर की मांग उठ रही है, बार बार आप भी उठाते रहे हैं। तो क्या क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि उस टाइप का भी कुछ व्यवस्था और निर्माण होना चाहिए? देखिए, ये मैं 20 साल से हमेशा ये मांग उठाते आया हूं और ये आवाज उठाते आया हूं कि मां सीता के प्रति क्यों और कैसे इस देश में शुरू से अन्याय होता है। बल्कि उनको तो जब रामायण की कहानी हम लोग सुनते हैं तो हम तो ये समझते हैं कि उस समय जो उन पर अन्याय शुरू हुआ आज तक चले आ रहा है, और मुझे बहुत दुख होता है, आश्चर्य होता है। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, मेरे दिल की बात है, मेरे जहन की बात है। हमें बहुत खुशी है कि अयोध्या में इतना व्यापक ढंग से वहाँ पर अयोध्या में नवनिर्माण एक मंदिर का वहाँ हो रहा है और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, लेकिन इस बात का बहुत दुख है कि अगर अयोध्या में 20-30 हजार करोड़ लग सकता है, जिसकी हमें खुशी है, लेकिन उसके 10%, 2-4 हजार करोड़ भी तो माँ सीता के लिए, माँ सीतामढ़ी में दिए रहते। क्योंकि बोली में भी, एक आम बोली में भी हम लोग सीताराम सीताराम कहते हैं, राम सीता नहीं कहा जाता है। और हमारे सीतामढ़ी में उनकी जन्मस्थली है, और जनकपुर आप जानते हैं बगल में, अभी वो नेपाल में है, लेकिन जनकपुर वाल्मीकि नगर वगैरह सब हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। 1816 की सुगौली संधि के बीच
जब गोरखा लोगों ने, जो ब्रिटिश आर्मी में और ब्रिटिश पुलिस में जो गोरखा लोग थे, उन लोगों ने डिमांड किया कि जनकपुर एक हम लोगों के लिए एक अलग ये बनाया जाए, तो उस समय अंग्रेजों ने एक सुगौली ट्रीटी के तहत जनकपुर को नेपाल में ले लिया, वाल्मीकि नगर को जापान में ले लिया। इतिहास यही है। तो इसका मतलब ये है कि सीतामढ़ी, जनकपुर, सीतामढ़ी, जहाँ माँ सीता पाई गई, जहाँ वो पाई गई वहाँ जनक के द्वारा, तो वो तो ज़मीन से निकली, एक घड़े में निकली। उस समय से लेके आज तक आप देख लीजिए, महत्व ज़्यादा सीता की होनी चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि पूरी दुनिया जान रही है कि अयोध्या क्या है और कहाँ है, और हिंदुस्तान भी नहीं जान रहा है कि सीतामढ़ी क्या और कहाँ है। ये दुख तो हमारे इसमें है।